तरीके से भारत ने अपनी शक्ति को दिखाया है। भारत लगातार आत्मनिर्भर भारत के तौर पर खासकर डिफेंस सेक्टर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर चुका है। बहुत सारे देशों को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। बावजूद इसके आज आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो हुंकार भरी है, पाकिस्तान इसे गंभीरता से लेगा या फिर से कोई हरकत करेगा? देखिए, पाकिस्तान तो बाद ये कभी है बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो बेसिक ये खसलत है वो है ये मारदार करना या टेररिज्म वगैरह फैलाना। हालांकि उनको पता है इसकी वजह से वो बर्बाद हो गए, अभी तक बर्बादी की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई कहते हैं कुत्ते के दुम सीधी कभी नहीं होती, वैसे ही चलेगा। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान को मार पड़ी, उस हिसाब से नहीं लग रहा कि वो अभी कोई कदम उठा सकता है। हालांकि एक साइड से वो उनको पाकिस्तान जो आज भी यहाँ अपने रक्षा मंत्री जी ने उनको यह पूरी तरह धमकी दी, या प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ से वो धमकी या वार्निंग इशू करते हैं। उस वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, सेना है, वो अभी भी खौफ में है। लेकिन बाहर से तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अंदर से वो अभी भी इस खौफ में है कि पता नहीं इंडिया दोबारा से कब हम पे हमला करेगा। वो चीज़ उनमें लग रहा है। हालांकि कल तो अजरबैजान में भी अपने यहाँ नवाज अपने या शरीफ साहब ने वहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने या मुनीर साहब की जनरल की बड़ी या शाबाशी की और लोगों से तालियां भी बजवाई कि हमने बात को यह बस कर दिया कि हमारी सेना ने बड़ा यह शांति का यह रखा, स्वभाव रखा, तो बाकी रखा। नहीं तो हमने पता नहीं क्या बात को कर सकते थे, भारतीय सेना को क्या कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान जैसे आज रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, पाकिस्तान को गांठ बांटनी चाहिए कि अगर भारतीय नौसेना समुद्र की तरह शांत है, वो सुनामी की तरह बहुत सारी बर्बादी भी कर सकता है। पाकिस्तान को इस चीज़ का समझ है, क्योंकि इस बार जो उनकी हालत होगी कि कराची से में जो उनके युद्धपोत थे वो बाहर नहीं निकल पाए, कि उनको पता था कि बाहर आएंगे तो इस बार बचना नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बार 10 साल पहले भी यह दृश्य देखा था कि भारतीय नौसेना क्या कर सकती है। पाकिस्तान इस बार कभी यह कदम नहीं उठाएगा, लेकिन ये जो छोटे मोटे हरकत है उससे बाज नहीं आएगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी ओपनली ये कहा कि अगर कोई भी टेररिस्ट वारदात होता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वार। वो हम ये नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो छोटी मोटी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो करता ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये मानना है कि इस बार पाकिस्तान को पहली बार किसी सरकार ने दिखाया कि हम में कितना दम है। और पहले क्या होता था, हम हमेशा ये डिफेंड करते थे अपने आप को, हम कभी आक्रामक नहीं होते थे। ये पहली बार हमने कहा कि हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन अगले को ये मार भी सकते हैं। वो पहली बार बात तो ने दिखा दिया। नहीं तो पहले हम खाली सोचते थे, जब भी पाकिस्तान जैसे बॉम्बे का हमला किया या होटलों पे किया या उड़ी का हमला हुआ, शुपियन का हमला हुआ, उस टाइम तक भी हम खाली सोचते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो आधे रास्ते में रह जाता था। लेकिन ये पहली बार देखा गया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन की, 20 मिनट में उनका सारा यह प्रस्त कर दिया, उनके मनोबल को चोट पहुंची, उन्होंने घुटने टेके। और आज ये भी देख लीजिए, हमारे रक्षा मंत्री ने ओपनली कहा, पिछली बार जब हमने उन पर एक्शन कर दी टेररिस्ट जो जिनके ठिकाने हैं, उसके बाद जो हमने उनके एयरबेस वगैरह पे थोड़े बहुत ये किया एक्शन, पाकिस्तान ने जो घुटने टेके, वो हमने सीज फायर जो किया हमने अपने शर्तों पे किया। जैसे ये अपना शरीफ शहबाज शरीफ अभी वो जो टर्की में गया, अजरबैजान वगैरह में जा रहा है, वो वहाँ अलग ही स्टोरी सुना रहा है कि हमने वो यहाँ सीज फायर किया। ये नहीं कह रहा कि बात को हमने यहाँ से अपील कर दी, उसकी वजह से बात नहीं शर्त रख के उसके बाद उन्होंने सीज फायर मान लिया। ये इसलिए तमाम मेरे को लग रहा बिल्कुल है आपने सही कहा, ये तमाम परिस्थितियां तो हैं ही, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच जो स्थिति है, उन स्थिति को देखते हुए भूषण दीवान साहब, ये माना जा रहा है कि वाकई सीज फायर का असर है और अब शायद भारतीय बॉर्डर से भारतीय सेना भी ये माना जा रहा है कि कम की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के इरादों को लेकर, उसके इतिहास को लेकर, उसकी हरकतों को लेकर देखा जाए तो वो घुसपैठ के जरिए अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको बरकरार रखेगा, भले ही बॉर्डर पर सेना के द्वारा कोई हरकत ना हो, सीज फायर का लगातार पालन किया जाता रहा हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे मनोज जी। पाकिस्तान के पास एक ही हथियार है, क्या? आतंकवादी।
और उनके सब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम 30-40 साल से रशिया की नहीं तो अमेरिका की सेवा करते रहे हैं। कैसे? हमने आतंकियों को पाला है, पोषा है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको हमने औजार की तरह यूज किया है। जब आपके पास औजार जो भी यूज करना हो, एक कहावत है इंग्लिश में, इफ द ओनली टूल यू हैव इन योर हैंड इज हैमर, the only tool you have in your hand is hammer, then every problem in the world is a nail. मैं हथौड़ी चलाना जानता हूं तो हर काम के लिए मैं उसको समझता हूं नेल है, ठोक दो। तो ये इनका काम है। तो ये सीखेंगे नहीं, बहुत गुर्बत में है, अवाम इनसे त्रस्त है। और ये त्रस्ता की बात जो मैं कह रहा हूं, अभी तो शुरू में ये अवाम को बरगलाते रहे हैं कि हमने इंडिया के ऊपर हम हावी हो गए ऑपरेशन सिंदूर में। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, अंदर से उनको असलियत पता लग रही है अवाम को। तो अवाम जो है इन फौजी हुक्मरानों के मुंह नोचेगी। मैं तो यहां तक भी देख रहा हूं, आप देखिए मनोज जी जो जो भाषण दे रहे थे अभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, उन्हें क्या कहा कि 4:30 बजे सुबह उठ के हम एक्शन लेंगे, और भारत ने पहले ही कर दिया। अरे भाई कैसे सेनापति हो तुम? आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब को तालियां बजवा रहे हैं, साथ में ये भी कह दिया। मतलब आपस में जो उनकी अनबन है वो पब्लिक में जाहिर हो रही है। उन्होंने ये कह दिया कि हमारी फौज सोई हुई थी, हमारी फौज सोई हुई थी, कह दिया। आप समझ रहे हैं इतनी आपस में टूट है इनकी, टूट कई मामलों में है। तालिबान तोड़ रहा है इनको, बलूचिस तोड़ रहे हैं इनको, सिंध आजाद होने की कगार पे है, साउथ पंजाब भी है, पीओजेके भी है। तो पक्की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान जो है 4 टुकड़ों में बंटने की तरफ बढ़ चुका है। और मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश में 13 दिन में वॉर कैसे खत्म हुआ? वहां जनरल अरोड़ा थे, पूरे कमांडर इन चीफ थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स कंबाइंड कमांडर थे वो। और उनके साथ आर्मी के जो थे मेजर जनरल जेकब थे, वो उन्होंने जाके नियाजी, जनरल नियाजी को मिले थे, जो आर्मी कमांडर इन चीफ पाकिस्तानी आर्मी के थे, और उनको जाके मिले थे। देखो भाई तुम घिर चुके हो, तुम मर जाओगे, डूब जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। मैं तो मनोज जी, जो हमको हमारी मीडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो बार बार पब्लिक में पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं भाई तुम नहीं लड़ सकते, तुम घिर चुके हो, शांत बैठ जाओ। अगर अकलमंद होंगे तो शांत बैठेंगे, जैसे उन्होंने 71 में बैठे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अकलमंद होंगे तो शांत बैठेंगे, अगर बेवकूफ होंगे तो फिर भुगतेंगे।